हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर क्षेत्रफल चैप्टर से एक्सरसाइज 17.1 इस आलोक भारती प्रकाशन वाली बुक से देखेंगे। ऑल क्वेश्चन का सलूशन समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों देखिए, इसमें क्वेश्चन लगभग हैं लगभग 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन को देखेंगे आज इस वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 का फुल सॉल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इधर उधर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी फायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और उसका आधार b है तो उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन में जो भी अपना आएगा सोल्यूशन, उस ऑब्जेक्टिव उसका जो 4 ऑप्शन है उसी में से कोई आंसर होगा। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होते हैं, बराबर ये है। ठीक है, लेकिन दिया हुआ कि आधार अपना क्या है, बी है, तो आधार की जगह पर बी रख लेते हैं। तो आधार की जगह पर क्या रखेंगे, बी। तो ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो उस ऊंचाई के लिए सिर्फ हमको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई को हम एक साइड रहने देते हैं और बाकी सबको उठा के उधर ले जाते हैं। तो ए है इधर बराबर में ए है, इधर बी क्या है, गुना में है, तो इधर चला जाएगा भाग में, इधर 2 है भाग में, तो इधर चला जाएगा गुना में। तो क्या आया, ऊंचाई बराबर 2a डिवाइडेड बाई बी। तो देखिए इसमें से 2a डिवाइडेड बाई बी कौन सा है, आंसर नंबर सेकंड। तो दोस्तों पहला के ए का आंसर रहा ये सेकंड। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल a है, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल a है और उसका विकर्ण, एक विकर्ण दिया हुआ है d1, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। अगर दोनों विकर्ण हमको समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज बनेगा, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो बन जाएगा अपना समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये रहा अपना क्या, समचतुर्भुज, इसका विकर्ण दोनों जो होगा ये होगा। ठीक है, अगर इसका भुजा हमको नहीं मालूम है, इसका दोनों विकर्ण मालूम है, मान लीजिए एक विकर्ण है d1, एक विकर्ण है d2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिए हुआ है, a। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a दिया हुआ है, इसका एक विकर्ण दिया हुआ है d1। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया हमने, 1/2 गुण विकर्णों का गुणनफल। तो एक है d1, एक है d2, दोनों को गुना कर देंगे तो यही हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और a बराबर a हो जाएगा। तो एक इसका विकर्ण d1 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो दूसरा विकर्ण यही d2 होगा। तो सिर्फ d2 का वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा a, और d1 जो है उधर क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और ये 2 जो है इधर क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो ये d2 बराबर क्या है अपना, d2 बराबर 2a/d1। तो देखिए इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है इसका आंसर है फर्स्ट। तो पहला के बी का आंसर हुआ 1। ठीक है दोस्तों, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला का सी नंबर क्वेश्चन, ये रहा अपना पहला का सी नंबर क्वेश्चन। पहला के सी नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा x हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए ये है अपना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजा बराबर होंगे। अगर एक भुजा x है तो दूसरी भुजा भी x, तीसरी भुजा भी x। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है इसीलिए शॉर्टकट में बनाइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब गुने x स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया, √3x² 4। ये आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ठीक है, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है हमको कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर हमको ऊंचाई चाहिए तो नॉर्मल त्रिभुज में चलना होगा। तो नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है कितना, √3x² 4। लेकिन हमको क्या चाहिए, आधार तो हमको मालूम है, ऊंचाई हमको चाहिए। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो यहाँ से हमको क्या मालूम चल जाएगा, ऊंचाई √3x² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आधार कितना है, 1/2 गुने आधार तो हमको मालूम है कि x है, और ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, बराबर √3x² बट्टा में 4। तो यहाँ देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है, और x² एक x कट जाएगा, तो ऊंचाई बराबर क्या आ गया, ऊंचाई बराबर √3x बट्टा
2। देखिए इसमें सॉल्यूशन आंसर कौन सा है, √3x/2, ये है अपना 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, पहला के सी का सॉल्यूशन हो गया आंसर नंबर 3। समझने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी में कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो आयत के लिए आयत बनाना पड़ेगा, एक आयत हमने बना लिया, इसका लंबाई है x और चौड़ाई क्या है y। ठीक है, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है हमसे। विकर्ण क्या होता है, ये वाला होता है। तो देखिए यहाँ आयत में क्या प्रॉपर्टी होता है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज की कल्पना हम कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, अगर कर्ण का स्क्वायर चाहिए तो बाकी दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो आयत के विकर्ण के बारे में आपको पता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है √L² + B²। मतलब रूट के अंदर में लंबाई का स्क्वायर जोड़ देंगे, किसके साथ, चौड़ाई के स्क्वायर के साथ। तो √x² + y² हो गया, यही हो गया अपना आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। दोस्तों ये अपना रहा पहला नंबर क्वेश्चन का ई। पहला क्वेश्चन के ई में कह रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए और विकर्ण उसका डी है तो उसकी भुजा एवं विकर्ण में क्या संबंध होगा। वर्ग है, वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए। तो वर्ग में तो क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, और उसका विकर्ण क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। विकर्ण डी है तो इस दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ विकर्ण निकालने के लिए तो पहला का ई है, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण यहाँ देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है डी। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, √2 गुने भुजा करना पड़ता है। तो यही हो जाएगा इस दोनों के बीच रिलेशन, डी बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। फॉर्मूला ही अपना सेट हो गया है इस पे, तो डी बराबर √2, ये अपना आंसर नंबर फर्स्ट है। तो यही होगा पहला के ई का सॉल्यूशन दोस्तों। तो आइए आप देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये अपना रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और शीर्षलंब ज्ञात करना है। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज बना लेते, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/4 गुने 8 64, 4 से कटेंगे, 4 × 4, 4 × 6 24। कितना आया अपना सोल्यूशन, 16√3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहला का सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा के पहला में क्षेत्रफल निकालना था, और दूसरा में क्या निकालना है, इसका शीर्षलंब, मतलब इसका ऊंचाई निकालना है। तो अब यहाँ से हम करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 16√3। तो अब इसको हम नॉर्मल फार्मूला जो है अपना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस फार्मूला पे बैठाएंगे। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करेंगे, बराबर कितना निकला है अपना फार्मूला से, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो 1/2 हो जाएगा, गुने आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और गुने ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, बराबर कितना है, 16√3। तो देखिए यहाँ ऊपर से ऊपर, बराबर के दोनों साइड ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या, यहाँ से ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, ऊंचाई बराबर 2√3 उधर आ गया, और इधर क्या है, 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना आया, ऊंचाई मतलब शीर्षलंब वही हुए 2 दूनी 4, 4√3 सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ऊंचाई है, शीर्षलंब है, इसीलिए सेंटीमीटर में आएगा। तो यही रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो निकालना है, इसमें पहला में इसका परिमाप निकालना है, दूसरा में इसका शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समबाहु त्रिभुज है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही फिगर बनेगा, इसमें भी समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला में इसमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको इसका भुजा मालूम होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9√3 दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होते हैं।
फॉर्मूला इसका बराबर 9√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कट गया तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आया, भुजा स्क्वायर बराबर 9 है, इधर रहेगा, इधर 4 भाग में है तो इधर जाके गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आया, भुजा स्क्वायर बराबर 36, इसीलिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ भुजा निकालना है हमको, तो इधर रूट लग जाएगा, तो √36 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। भुजा आया इस समबाहु त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर सभी भुजा आ गया। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके फर्स्ट में क्या निकालना था, परिमाप निकालना था, और सेकेंड में इसका शीर्षलंब निकालना है। तो पहला में देख लीजिए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 6 सेंटीमीटर है तो 6 3 बार जुड़ जाएगा, मतलब 18 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का ऊंचाई पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने दिए हुए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ था 9√3। तो इसको फॉर्मूला के बराबर करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के बराबर करेंगे, कितना है 9√3। तो आधार आपको मालूम है कितना है, आधार है कितना 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको यहाँ से मालूम चल जाएगा बराबर 9√3। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 9√3 रहेगा, इधर 2 भाग में है तो इधर गुना में चल जाएगा, 6 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, ऊंचाई बराबर कितना आया 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया अपना ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर और परिमाप आ गया 18 सेंटीमीटर। तो यही रहा सोल्यूशन अपने क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपने 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार एवं ऊंचाई का अनुपात है 4:5, तो इसके क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 160 वर्ग सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके क्या कहते हैं आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 दे दिया है। तो मान लीजिए कि अनुपात बराबर क्या है, तो माना अनुपात बराबर x मान लीजिए। तो अनुपात का मतलब समझते हैं क्या, आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, इसका मतलब जहां पर आधार 4 होगा वहां ऊंचाई क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगर आधार कितना है, आधार अगर 4x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अनुपात का मतलब यही हुआ, ऊंचाई बराबर 5x होगा। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, प्रश्न से देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5x, आधार है 4x, बराबर कितना है 160 के। देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट रहा है, तो इस दोनों को गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर बराबर कितना है 160। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 160/10। 10 से ये 0 0 कट जाएंगे तो x स्क्वायर बराबर 16 है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मालूम कीजिए आधार बराबर कितना था, अपना आधार था कितना 4x, तो आधार कितना हो जाएगा 4 गुने x का जो वैल्यू आया उससे गुना हो जाएगा। तो आधार x का वैल्यू आया 4, तो 4 चौका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 5x, मतलब 5 को गुना करना होगा 4 से, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यही रहा अपना सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना 5 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा था। इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 644 वर्ग मीटर दिया हुआ है और आधार 46 मीटर दिया हुआ है। तो इसका संगत शीर्षलंब ज्ञात करना है। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई। देखिए त्रिभुज है अपना ये, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया 644 वर्ग सेंटीमीटर और इसका आधार कितना दे दिया है 46 मीटर। तो इसका ऊंचाई बताना है इस त्रिभुज का। ठीक है, तो प्रश्न दिया हुआ क्या है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है 46 मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 644 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार होते हैं और गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसमें आधार हमको मालूम है तो ऊंचाई हमको निकालना है, तो इसी फॉर्मूला पे बैठाना होगा। ठीक है, तो 1/2 और आधार है कितना 46 और गुने ऊंचाई हो जाएगा बराबर कितना 644। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या फिर नहीं लिखिए, 2 से 23 मरतबे कटेगा तो ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना ऊंचाई बराबर 644, इधर गुना में है 23 तो भाग में चला आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना
644, ठीक है। तो इसको 28 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर अपना यही आएगा 28 सेंटीमीटर। तो यही रहा अपना प्यारा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। तो दोस्तों अपना ये 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 3√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इसका जो है प्रत्येक भुजा मान लीजिए x सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो x सेंटीमीटर का है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पहले से क्या है x है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी भुजा प्रत्येक क्या है x है तो उसका क्षेत्रफल ये होगा। लेकिन भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से ये जो क्षेत्रफल है अपना 3√3/4, इसमें क्या करेंगे, भुजा को यदि हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो इस क्षेत्रफल से 3√3 उसका बढ़ जाता है। 3√3 मतलब गुना x स्क्वायर, इसमें से 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके भुजा में अगर हम दो का वृद्धि किया तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहीं से अपना ये निकलेगा सोल्यूशन 3√3, देखिएगा यहाँ से √3/4 और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, चलिए तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों में से अपना क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है। तो बच जाएगा क्या x स्क्वायर/4 और प्लस 3 बच जाएगा। तो यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, x ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो प्लस 2x नहीं, यहाँ पे होंगे 4x, 2ab होता है तो यहाँ हो जाएंगे 4x प्लस 4 और बट्टा में 4 बराबर क्या हो जाएगा, इस कैल्शियम लेने पर x स्क्वायर प्लस 12/4। नीचे से नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है 4x प्लस 4 बराबर 12, ठीक है। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 16, इधर से 12, 4 इधर जाएगा माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 मतलब x का वैल्यू अपना क्या आया, x का वैल्यू आ गया 2। तो x का वैल्यू 2 मतलब ये भुजा का वैल्यू 2 आया। तो भुजा प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, प्रत्येक भुजा बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और यही फॉर्मूला, ये मतलब भुजा का लंबाई यही 2 सेंटीमीटर रख के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3/4 गुने 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए मतलब √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये रहा अपना 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर और उसको समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बनेंगे कुछ इस टाइप के, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनेंगे इस टाइप के और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जो है समकोण बनाने वाली भुजा में से किसी एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यही है 15 सेंटीमीटर, तो ये दूसरी भुजा हमसे पूछ रहा है। अगर नीचे वाले को 15 सेंटीमीटर मानेंगे तो ऊपर वाली भुजा को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऊंचाई ये वाला भुजा होगा और ये वाला भुजा क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऊपर वाला ही दिया हुआ है तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, यही होता है बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 1/2 गुने आधार, निकालेंगे हम दूसरी भुजा, तो आधार और गुने ऊंचाई कितना 15 सेंटीमीटर बराबर 225, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएंगे 225, इधर से भाग में है 2 तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, इधर से गुना में है 15 तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 15 से कैंसिल करने पर 3 से 3 पंचे 15 और 5 से 5 का 20, 5 से 25, ये कट रहे हैं, 3 से 15 3 45, ठीक है।
तो आधार बराबर मतलब दूसरी भुजा क्या आ गया अपना 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो ये आधार जो है अपना दूसरी भुजा है समकोण बनाने वाला। पहली भुजा 15 दिया हुआ था, दूसरा भुजा कितना होगा 30। तो यही सोल्यूशन अपने क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कर्ण है 20 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाली एक भुजा है 16 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज बनेंगे इस टाइप के, ठीक है। इसका कर्ण जो होगा समकोण के सामने वाली भुजा होगा, कर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाले कोई एक भुजा का माप दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए नीचे वाला है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अपने क्या पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर होता है दोनों लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यदि हमको इसमें आधार दे दिया है और कर्ण दे दिया है तो लंब निकालेंगे। तो लंब को अगर एक साइड रखते हैं तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर रहेगा एक साइड और ये आधार स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ हमको लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे पर रूट लग जाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सभी का वैल्यू पुट कीजिए। कर्ण का वैल्यू कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर में से घटाएंगे कितना 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 400 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 6 36 के 6 में 6 का 6 3 9 16 1 16 6 9 6 15 के 5 7 में 256, ठीक है। तो 400 में से 256 घटाने पर कितना होगा 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4, ठीक है। अब 3 में से 2 गया तो 1, रूट अंडर 144 मतलब 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई अपना कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार हम किसको माने 16 को माने, ऊंचाई कितना आया 12 आया, 2 से ये कट जाएगा 8 से तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मित्रों को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का सलूशन। इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार खेत की दो भुजाएं 85 मीटर और 154 मीटर है। त्रिभुजाकार खेत है, इसकी दो भुजा कितना दिया हुआ है, त्रिभुजाकार खेत है इस टाइप का, ठीक है। इसका एक भुजा दिया हुआ है 85 मीटर और एक भुजा दिया हुआ है 154 मीटर। मान लीजिए ये दोनों भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसमें हमको दे दिया खेत का परिमाप 324 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुजाकार खेत का मैदान, खेत का परिमाप दिया हुआ, खेत का परिमाप बराबर 324 मीटर दिया हुआ है। खेत का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुजाकार खेत का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होगा। मतलब एक भुजा को अगर हम x मान लेते हैं, अगर एक भुजा को x मानते हैं तो तीनों भुजा का योग कितना हो जाएगा x प्लस 85 प्लस 154 बराबर कितना है 324 मीटर के। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तीसरी भुजा मालूम चल जाएगा, 5 4 9 हो जाएंगे, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 बराबर 324 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू चाहिए तो 324 में से 239 घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद कितना हो रहा है 9 5 14 9 5 14 ये हो जाएंगे 1, तो यहाँ हो जाएंगे 8 8 3 11 और फिर ये 2 में से 2 गया तो 0, 85 मीटर आया, ठीक है। तीसरी भुजा कितना आ गया 85 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फर्स्ट नंबर में हमको निकालना है मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में हमको त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो लेकिन उसका ऊंचाई नहीं मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। तो हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए पहले हमको एस निकालना होता है। एच बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, मतलब उसके परिमाप का आधा। तो इस तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उस त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप कितना दिया हुआ है 324 और उसका आधा कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 1 2 2 6 के 12 और 2 दूनी 4, मतलब 162 मीटर आया उसका एस। तो अब यहाँ से हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो रूट अंडर एस की जगह पर कितना रखेंगे 162, उसके बाद 162 में से एक भुजा को घटाएंगे मतलब 85, फिर 162 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे मतलब ये भी कितना आया 85 और तीसरी भुजा को घटाएंगे मतलब 162 में से 154 को घटाएंगे,
ठीक है। तो रूट के अंदर में कितना आया 162 गुने घटाने पे ये आ रहा है 7 5 12 8 7 15 77 आ रहा है। ये भी घटाने पे कितना आएगा 77 और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है। तो इसका गुणनखंड कितना होगा 162 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16 और फिर 3 से कटेंगे 3 से 27 3 नंबर 27 3 तिया 9 मतलब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और ये 77 गुने 77 है, इसको रहने दीजिए क्योंकि जोड़ा लगा हुआ है। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए रूट के अंदर में से 2 के बदले में 1 निकालेंगे। ठीक है। इस दोनों के बदले में 1 निकालेंगे, इस दोनों के बदले में 1 निकालेंगे और इस दोनों के बदले में 1 निकलेगा। ठीक है। तो देखिए ये और ये इसका जोड़ा लग गया तो ये हो गए 2, फिर इसका जोड़ा लग गया तो ये 1 3 निकलेगा, इसके बदले में 1 3 निकलेगा, इसके बदले में 1 77 निकलेगा और उसके बदले में 1 2 निकलेगा। ठीक है। तो सभी को गुना करने पर आपस में कितना आ रहा है, सभी को आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा अपना 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 154 मीटर की भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए शीर्षलंब की लंबाई कितना है 154 मीटर वाले इस भुजा पर इसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए शीर्षलंब की लंबाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है कितना 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार क्या हो जाएगा ये 154 मीटर, तो इसका ऊंचाई यही मालूम करना है हमको। तो आइए देखते हैं अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो अपने 9 नंबर के सेकंड नंबर में यही ना कह रहा है कि 154 मीटर वाले भुजा पर इसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 154 मीटर के सामने वाली भुजा से इस पर लंब डाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 का, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है अपना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार अपना यही हो जाएगा कितना 154, तो 1/2 गुने 154 और गुने ऊंचाई क्या है नहीं पता है हमको। ठीक है। तो ऊंचाई हमको निकालना है 2772 हो जाएगा। ठीक है। 2 से ये कटेगा 2 सत्ते 14 और फिर 2 सत्ते 14। ठीक है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 2772 बट्टा 77। ठीक है। तो 11 से कटेंगे 11 से 77, 11 दूनी 22 बच जाएंगे 5, 11 5 55, 11 दूनी 22। फिर 7 से कटेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21 बच गया 4, 7 छक 42। ठीक है। तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया, ऊंचाई बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान को समतल कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को समतल कराने का खर्च कितना है, समतल कराने का खर्च 5 रुपया है, इसीलिए पूरा क्षेत्रफल कितना है, इसका पूरा क्षेत्रफल है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर को समतल कराने का खर्च कितना हो जाएगा, समतल कराने का खर्च जितना क्षेत्रफल है उसको हम 5 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 5 35, 36 के 6 में 3, 7 5 35, 36 37 38 का 8 हाथ में 3, 5 दूनी 10 3 13,860 रुपया हो जाएगा। यही अपना प्यारा सा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड का। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना 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 दिया हुआ, इसका परिमाप है 540 मीटर। त्रिभुज इस टाइप के बनेंगे, इसका अनुपात दे दिया है, अनुपात दे दिया है कितना कितना 25 और 17 और 12। तो मान लेते हैं अनुपात बराबर क्या, माना कि अनुपात बराबर x। तो एक भुजा अगर 25 होगा तो दूसरी भुजा 17 और तीसरी भुजा क्या होगा 12 होगा, सब एक अनुपात में होगा। ठीक है। तो x मान लेते हैं अनुपात को, और क्या दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप बराबर 540। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अनुपात को यदि हम x माने हैं तो एक भुजा 25x हो जाएगा, दूसरी भुजा कितना हो जाएगा 17x और तीसरी भुजा क्या हो जाएंगे 12x बराबर 540 हो जाएगा। ठीक है। तो सभी को जोड़िए, 7 5 12 2 14 के 4 हाथ में 1
2 1 3 1 4 1 5, 54 x बराबर कितना आएगा 540। तो यहाँ से अपना x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आ जाएगा 540/54। काटेंगे तो 10 से कटेगा, मतलब x का वैल्यू आया 10। तो एक भुजा कितना हो जाएगा, 25 को अगर 10 से गुना करते हैं तो यहाँ देखिएगा एक भुजा 25x है ना, तो 25x बराबर वाला भुजा कितना हो जाएगा 250, और 17x वाला भुजा कितना हो जाएगा 170, और 12x वाला भुजा कितना हो जाएगा 120। सभी मीटर में आएंगे। तो एक भुजा कितना है अपना 25 मीटर, दूसरी भुजा है 170 मीटर, और तीसरी भुजा है 120 मीटर। तो इस त्रिभुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो S बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस त्रिभुज में हमको सिर्फ तीनों भुजा मालूम हो, ऊंचाई उसका नहीं मालूम होता है, तो हम उसका सूत्र हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। तो S बराबर क्या होता है A + B + C बट्टा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, परिमाप कितना दिया हुआ है, इस त्रिभुज का परिमाप है 540, इसका आधा कितना हो जाएगा 270 मीटर। तो यहाँ से हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम चल जाएगा। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र बराबर हो जाता है √S × S - A × S - B × S - C। तो S अपना कितना है, S है 270। उसके बाद क्या करेंगे, 270 में से एक भुजा को घटाएंगे 250, फिर एक भुजा को घटाएंगे 270 में से 170, फिर 270 में से एक भुजा को घटाएंगे 120। तो कितना कितना आया √270, और 270 में से 250 को घटाएंगे तो 20 होगा, फिर 270 में से 170 को घटाएंगे तो 100 होगा, फिर 270 में से 120 को घटाएंगे तो 150 होगा। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 27 × 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10, और इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, और 150 को हम लिख सकते हैं 15 × 10। ठीक है। तो यहाँ देखिए जिस 10 का जोड़ा लग गया है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इस दोनों 10 का जोड़ा लग गया और इस दोनों 10 का जोड़ा लग गया, तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर चला आएगा, और रूट के अंदर में क्या क्या बच जाएंगे, ये 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, ये एक 2 है। ठीक है। इसके बाद एक ये 2 हो गया, ये 27 हो गया। इस 10 का भी जोड़ा नहीं लगा हुआ था तो इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, इस 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा आप सभी का जोड़ा लग चुका है। तो ये हो गया 10 × 10, और इसमें से ये दोनों 3 के बदले में एक 3 निकलेगा, और इस दोनों 2 के बदले में एक 2 निकलेगा। ठीक है। और इस 3 और इस 3 के बदले में एक 3 निकलेगा, और इस 5 के बदले में एक 5 निकलेगा। ठीक है। तो 5 × 15 × 45, दोनों 90 आया। ठीक है। 90 को गुना करना है 10 से, फिर गुना करना है 10 से। इन सभी को एकदम इजीली गुना करने के लिए 9 को 1 से गुना कीजिए, फिर 1 से गुना कीजिए तो 9 ही होगा। 1 0 1 0 1 0 3 0 हो जाएगा, मतलब 9000 मीटर स्क्वायर अपना ये सॉल्यूशन आया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए अपना ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर है। त्रिभुज का 2 भुजा कितना दे दिया है, 68 मीटर और 75 मीटर। ठीक है। एक भुजा 68 मीटर और एक भुजा 75 मीटर। ठीक है। और इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप दे दिया है। ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना दे दिया है, 110 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर 110 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग में 2 से भाग दे देते हैं, तो वही हो जाता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो पूरा परिमाप कितना होगा, पूरा परिमाप हो जाएगा a + b + c, और इधर भाग में है 2 तो उधर गुना हो जाएगा, मतलब 220। ठीक है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो एक भुजा है कितना 65, एक भुजा है 75। ठीक है। और तीसरी भुजा को मान लेते हैं x। ठीक है। 65 नहीं है, एक भुजा है 68, एक भुजा 68 दिया हुआ है, एक भुजा 75 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। 68 में जोड़ेंगे 75, एक भुजा x, सभी को जोड़ के कितना आ जाएगा 220। ठीक है। तो 8 5, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 7 6 13 1 14, 143 आएगा, प्लस x बराबर 220। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 220 में से 143 को घटाया जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, फिर 1 बच जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7। तीसरी भुजा कितना आ जाएगा 77 मीटर।
तो एक भुजा 68 है, एक भुजा 75 है, एक भुजा 77 है। तो हीरोन का सूत्र हम यहाँ से लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसमें हमको भुजा मालूम है, इसीलिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब अर्ध परिमाप, यही s जो है अपना क्या है, अर्ध परिमाप है कितना 110। 110 में से एक भुजा घटाएंगे 68, 110 में से दूसरी भुजा घटाएंगे 75, 110 में से तीसरी भुजा घटाएंगे 77। ठीक है, तो 110 में से 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 2 70, मतलब 32 और 10 42 हो जाएंगे। 110 में से 75 घटाएंगे तो 25 10 35 हो जाएंगे। 110 में 77 घटाएंगे तो 33 हो जाएंगे। ठीक है, 23 10 33। तो इसका गुणनखंड करेंगे। 110 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 11, 5 दूनी 10, 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110, और 2 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा 42 का, 2 तिया 6 6 7 42, और 35 का क्या हो जाएगा 5 गुने 7, और 33 का 3 गुने 11। ठीक है, तो 2 का और इस 2 का जोड़ा लग चुका है तो बाहर निकलेगा। उसके बाद 3 का और इस 3 का जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 के बदले में 1, ये 5 और ये 5 बाहर निकलेगा। उसके बाद ये 7 और ये 7 बाहर निकलेंगे, और ये 11 बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 गुने 21 गुने 11। 11 को 21 से गुना करेंगे तो 21 यहाँ होगा, 21 यहाँ होगा, 1 3 2, 231 पर 0 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस सभी को गुना करने पर आपस में 2310 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। सबसे छोटी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भुजा ये 68 मीटर है, तो ये इस भुजा से इस पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा था। जिस भुजा पर हमसे शीर्ष लंब की लंबाई पूछेगा वो बन जाएगा आधार, और ये हो जाएगा उसका ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है अपना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2310 निकला है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होंगे, बराबर कितना है 2310। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है 68, और ऊंचाई हमको निकालना है बराबर 2310। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 2310, और गुना में 2 चला जाएगा, 68 इधर है गुना में तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कट जाएगा ये 34 से। ठीक है, 2 से कट जाएंगे ये कितना से, 17 से, 17 दूना 34, 17 से ये कितना से कटेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कट जाएंगे, इसको पूरा नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 1155/17, और इसको भाग देने पर ये आ जाएगा पॉइंट में, कितना आ जाएगा पॉइंट में 67.94 मीटर। तो यही ना अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। तो दोस्तों अपने ये 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 480 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक त्रिभुजाकार खेत का मूल्य है 8,64,000 रुपये। त्रिभुजाकार खेत है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना, मतलब इसके पूरे खेत का मूल्य कितना है 8,64,000 रुपये। इसका रेट क्या है, प्रति वर्ग मीटर का दर है 480 रुपया। 480 रुपया एक वर्ग मीटर का मूल्य है, तो इतना जितना रुपया दिया हुआ उतना में कितना आ जाएगा, पूरे खेत का मूल्य। देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूरे खेत का मूल्य क्या दिया हुआ है 8,64,000, इतना रुपया दिया हुआ पूरे खेत का मूल्य। ठीक है, इसीलिए ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग मीटर से भाग दे देंगे, मतलब 8,64,000 में 1 मीटर स्क्वायर का दाम जितना है उतना से भाग अगर दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 24 से ये कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 चौका 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 00। ठीक है, मतलब ये आ गया 43,200/24। इसको काटेंगे तो 12 से कटेगा, फिर ये कट रहा है 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2, 2 छक 12, 00। ठीक है, फिर ये कटेगा 6 से, फिर कट जाएगा ये 2 एकाएँ 2, 0 2 8 16, 00। 6 से 6 एकाएँ 6, 6 8 48, 00। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आया 1800 मीटर स्क्वायर है, हाँ वर्ग मीटर। 1800 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया कितना 1800 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। इस खेत का एक भुजा कितना है, 72 मीटर है, तो इस पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये 72 मीटर दिया हुआ है, तो इस पर डाले गए शीर्षलंब का लंबाई ज्ञात करना है। तो अब चलेंगे यहाँ से क्या प्रश्न से, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है। कितना दिया हुआ है, 1800 मीटर स्क्वायर। तो आधार क्या है, 1/2 गुने आधार है 72 और ऊंचाई हमको निकालने हैं बराबर 1800। तो ऊंचाई हमको निकालना है, तो ऊंचाई को रखेंगे एक साइड और दूसरे साइड क्या हो जाएगा 1800, 72 गुना में है तो इधर चला जाएगा भाग में, इधर 2 है भाग में तो इधर चला जाएगा गुना में। तो 2 से कैंसिल करने पर ये 36 से कटेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1800 को 18 गुने 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 36। 18 गुने 100 लिख सकते हैं 1800 को, तो 18 से 18 दुने 36 कटेगा, 2 से 50 से कट जाएगा, मतलब ऊंचाई अपना क्या आ गया 50। तो यही 50 मीटर होगा अपना सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 12 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा, इसमें कह रहा है वर्ग का एक भुजा है 20.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल और इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, एक वर्ग है, वर्ग बनेगा इस टाइप का। ठीक है, इसका एक भुजा दे दिया है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल और इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण हम क्या होता है, यही होता है। तो वर्ग में होता है विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक ही विकर्ण निकाल लेंगे तो दोनों दूसरा विकर्ण भी उतना ही होगा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर 20.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला में इसका क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा में विकर्ण निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 20.5 का स्क्वायर। तो 20.5 का स्क्वायर कीजिए, तो 205 को 205 से गुना करते हैं तो 5 से 25, हाथ में 2, 5 दूने 10, 0 0 0, 205 2 से गुना करेंगे तो 410, 5 2 0 2 4, 2 अंक के बाद दशमलव, कितना आ जाएगा 420.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है इसमें वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डी से सूचित करते हैं, बराबर होता है √2a। ए होगा अपना बाहर में, तो √2 रखेंगे और ए का वैल्यू कितना है 20.5, मतलब हो जाएगा 20.5 √2 सेंटीमीटर। तो यही अपना प्यारा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों अपना 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, इसमें कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका विकर्ण और परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रत्येक भुजा इसका निकालना है और इसका विकर्ण इस कोने से इस कोने का लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 484। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 484। तो अगर हमको भुजा निकालना है तो इधर से रूट स्क्वायर हटा है तो इधर रूट लग जाएंगे, तो 484 का वर्गमूल कितना होता है 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका प्रत्येक भुजा कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था तो हम भुजा निकाल लिए हैं, और इस वर्ग का हमको क्या निकालना है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डी से सूचित करते हैं इसको, और ये हो जाता है √2 गुने भुजा, मतलब √2 को इसके भुजा की लंबाई से गुना करेंगे तो ये अपना आ गया 22√2 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण तो निकल गया। अब इसके बाद निकालना है इसका परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुने भुजा। तो भुजा अपना क्या है 22 सेंटीमीटर, तो 4 से गुना करेंगे इसके भुजा को, मतलब ये आ गया अपना परिमाप 88 सेंटीमीटर। तो यही है अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों आइए देखेंगे अब 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। आयत बनेगा इस टाइप का, इसका आयत का लंबाई और चौड़ाई कितना दे दिया है, लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण हमको निकालना है। मान लीजिए यही वाला विकर्ण निकालना है, तो क्या बनता है, आयत में सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, तो यहाँ पर बनेगा एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकाल देंगे तो यही हो जाएगा आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का एक फॉर्मूला भी होता है, आयत का विकर्ण
बराबर हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर में 8 का स्क्वायर करेंगे और एक बार 6 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 8 × 8 = 64 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट अंडर कितना आया 100। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो यही हो गया इस आयत का विकर्ण। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अपने इस 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग को ही थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो बन जाएगा समचतुर्भुज। इसका विकर्ण दे दिया है, बड़ा विकर्ण होगा, एक छोटा विकर्ण होगा। तो बड़ा विकर्ण कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो एक को D1 से सूचित करेंगे और एक को D2 से सूचित करेंगे। तो इसका हमको क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, परिमाप और संगत शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यदि विकर्ण दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो 1/2 और विकर्ण कितना कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 12, एक दिया हुआ है 16। तो 2 से कटेंगे, 2 × 8 = 16, तो 12 × 8 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल मतलब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, 16 का पहला। सेकंड में क्या निकालना है हमको, इस समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए हमको इसका भुजा मालूम होना चाहिए। समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को आपस में आधा आधा काटते हैं। ठीक है, अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो इसका आधा ये इधर वाला कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 और यहाँ से यहाँ तक के 6। और समचतुर्भुज के विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज में इस सबसे बड़ी भुजा जो है इस समकोण के सामने वाली ये कर्ण हो जाएगा और वर्ग का यही भुजा होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम रख लेते हैं, मान लीजिए ए रख लिया, बी रख लिया और इसको नाम रख दिए ओ। तो त्रिभुज बनेगा AOB। तो त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, अगर हमको AB का स्क्वायर चाहिए तो OA के स्क्वायर में जोड़ना होगा किसको, OB के स्क्वायर को। ठीक है, अगर सिर्फ हमको AB चाहिए तो रूट लग जाएगा, OA का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और OB का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर। मतलब AB का वैल्यू आएगा 64 + 36, मतलब रूट अंडर 100। तो AB का मान क्या आया 10 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर आया। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा अपना, इसका परिमाप आ जाएगा तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा त्रिभुज नहीं समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा। तो एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर आया है तो कितना हो जाएगा 4 गुने 10 बराबर 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें हमको कह रहा है क्या कि इसके संगत शीर्षलंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। शीर्षलंब मतलब यही ऊंचाई हुआ। तो आधार अपना कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई निकालना है बराबर 96। तो यहाँ से हमको ऊंचाई पता चल जाएगा कितना 96/10, भाग देने पे आएंगे 9.6 सेंटीमीटर। तो यही अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण आज के सॉल्यूशन को इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सभी वीडियो को एकदम सीरियल वाइज तरीके से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।